बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ओके जी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मियोसिस। मियोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एक सेल डिवाइड हो जाते हैं 4 सेल्स के अंदर, 4 डाटा सेल्स में। तो मियोसिस क्या है? मियोसिस इट इज़ द प्रोसेस इन विच वन सेल डिवाइड इनटू 4 डॉटर सेल्स, यानी कि एक सेल जो है वो डिवाइड होगा 4 डॉटर सेल्स के अंदर, ठीक है। अब मियोसिस को देखें तो आपको पता है कि माइटोसिस का भी पता है कि माइटोसिस के अंदर एक सेल डिवाइड होता है 2 सेल्स के अंदर, और माइटोसिस हमारी बॉडी के नॉर्मल सेल्स के अंदर परफॉर्म होता है। हमारे जितने भी नॉर्मल सेल्स हैं बॉडी के, उन सब के अंदर, जिनको सोमेटिक सेल्स बोलते हैं। जबकि मियोसिस को देखें तो मियोसिस जो है वो बेसिकली हमारे जो जर्म सेल्स हैं, ठीक है, उन जर्म सेल्स के अंदर मियोसिस परफॉर्म हो रही होती है। जर्म सेल्स मीन्स के जो ओवरीज हैं, इसके अलावा जो टेस्टिस हैं मेल के अंदर, इन सब के अंदर कौन सा प्रोसेस होगा? मियोसिस को होगा। मियोसिस के थ्रू जो है ये रिप्रोड्यूस करते हैं। मियोसिस को देखें तो मियोसिस के बेसिकली जो है वो 2 फेजेज़ हैं। मैंने पिछली वाली वीडियो में डाले हैं जिसमें मियोसिस 1 है और मियोसिस 2 है। प्रॉपर फ्लो चार्ट में बताया हुआ है कि मियोसिस 1 के भी 4 फेजेज़ हैं। इसी तरह से जो है वो मियोसिस 2 की भी फर्दर 4 फेजेज़ हैं। तो मियोसिस से हम स्टार्ट करते हैं कि मियोसिस के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी रिड्यूस्ड हो जाते हैं। रिडक्शन फेज़ है एक ये, जैसे कि जब गैमीट्स वगैरह की फॉर्मेशन होती है, चाहे वो एनिमल की बॉडी है या ह्यूमंस की बॉडी है, तो उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के हो जाते हैं हाफ होते हैं। और वो हाफ क्यों होते हैं? क्योंकि अंदर उनमें कौन सा प्रोसेस हो रहा होता है? मियोसिस का प्रोसेस। तो स्टार्ट करते हैं मियोसिस के फर्स्ट फेज से, दैट इज़ मियोसिस 1। और मियोसिस 1 के फर्दर जो है वो 4 फेजेस हैं: प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1। तो बेसिक डिफरेंस ही मियोसिस 1 में आता है। मियोसिस 2 जो है वो सेम होती है जैसा कि माइटोसिस होती है, सिर्फ वहाँ नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो रिड्यूस्ड हो जाती है। तो मियोसिस 1 से स्टार्ट करते हैं। मियोसिस 1 को देखें तो मियोसिस 1 में फर्स्ट फेज आ जाता है प्रोफेज 1। तो प्रोफेज 1 को देखें तो प्रोफेज 1 के अंदर ही मेन डिफरेंस आता है जो मियोसिस को माइटोसिस से डिफरेंट करता है, ठीक है। तो प्रोफेज 1 में देखें आपको क्रोमोसोम्स नज़र आ रहे हैं, दीज आर द क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब क्रोमोसोम्स को देखें तो यहाँ भी क्रोमोसोम्स के एक जो है वो पेयर है, ये भी क्रोमोसोम का एक पेयर है। ये दोनों को देखें तो ये एक दूसरे के क्या है? होमोलॉग्स, यानी कि सेम क्रोमोसोम्स है, ठीक है। अब एक क्रोमोसोम को अगर हम देखें तो एक क्रोमोसोम्स की ये क्या है? ये भी इसकी क्रोमेटिड्स हैं, 2 ये और 2 ये क्रोमेटिड्स, ठीक है। तो ये जो क्रोमेटिड्स हैं ये एक क्रोमोसोम के ऊपर है ना, तो इस वजह से हम बोलते हैं कि दीज आर द सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये क्या हैं? ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं इस क्रोमोसोम की। इसी तरह ये जो रेड आपको नज़र आ रही हैं क्रोमेटिड्स, ये इस क्रोमोसोम्स की क्या हैं? क्रोमेटिड्स हैं इसकी यहाँ से। जब हम बात करेंगे कि इस ब्लू वाले की क्रोमोसोम्स, ये जो ब्लू वाला क्रोमोसोम है इसकी क्रोमेटिड, और रेड वाले जो क्रोमोसोम है इसकी क्रोमेटिड डिफरेंट है। इसकी अपनी क्रोमेटिड्स हैं, इसकी अपनी क्रोमेटिड्स हैं। तो वो क्रोमेटिड्स एक दूसरे की क्या होंगी? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। एक ही क्रोमोसोम्स के ऊपर जो क्रोमेटिड्स हैं वो उसकी सिस्टर है। लेकिन जब हम डिफरेंट क्रोमोसोम्स की बात करेंगे, डिफरेंट मीन्स के होमोलॉगस पेयर की भी अगर हम बात करें, तो उसमें भी क्या होगा कि जो क्रोमोसोम्स हैं, जो क्रोमेटिड्स हैं वो नॉन सिस्टर हैं। ये इसकी सिस्टर है, लेकिन ये जो ब्लू वाली आर्म है इसको रेड वाले के साथ जब कंपेयर करेंगे तो ये एक दूसरे की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ठीक है। ये टर्म्स आपको आनी चाहिए। तो बेसिकली मियोसिस के प्रोफेज 1 में ये होता है कि ये जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होती हैं, चाहे ये निचली वाली साइड हैं या ऊपर वाली साइड, इनकी क्या होती है? पेयरिंग होती है। पेयरिंग के रिजल्ट में क्या होता है कि ये जो एक आर्म है ये दूसरी वाली के पास, दूसरे क्रोमोसोम्स, और जो रेड वाले की आर्म है वो ब्लू वाले की आर्म के साथ जाके अटैच्ड हो जाती है, ठीक है। अब जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं उनके दरमियान क्या होती है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स का जो है वो एक्सचेंज होता है, ठीक है। अब कुछ टर्म्स हैं। सबसे पहले है साइनेप्सिस। साइनेप्सिस क्या है? साइनेप्सिस पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। मैंने आपको बताया ना होमोलॉग्स हैं ये दोनों क्रोमोसोम्स, ब्लू वाला और रेड वाला, ये एक दूसरे के क्या है? होमोलॉग है। ये जो होमोलॉग्स क्रोमोसोम्स हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं, जब ये एक दूसरे के साथ पेयर बनाएंगे, ज़ाहिर है पेयर बनाते टाइम इनको एक दूसरे के करीब आना होगा। जब ये एक दूसरे के करीब आते हैं तो ये पेयर बनाते हैं। तो जो पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स हैं उसको हम क्या बोलेंगे? साइनेप्सिस। यहाँ पे साइनेप्सिस क्या हो रही है?
बिगेन हो रही है, यानी कि स्टार्ट हो रही है। अब जब यहाँ पे साइनेप्सिस बिगेन हो जाती है तो एज अ रिज़ल्ट क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक पार्ट होता है। नेक्स्ट डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये जो सारे का सारा क्रोमोसोम जो रेड था, ये रेड है, यहाँ भी रेड है, और यहाँ अगर आप देखें तो इसमें एक छोटा सा पार्ट जो है वो किसका आ गया है, ब्लू, दूसरे क्रोमोसोम का एक सेगमेंट यहाँ आ गया है, ठीक है। इसी तरह से ब्लू वाले को देखें तो ब्लू वाला सारा ब्लू है, लेकिन यहाँ से जो रेड वाले का सेगमेंट है वो उठा और वो किसके पास चला गया, ब्लू वाले के पास। तो दैट इज एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या है, बेसिकली जीन्स है, जेनेटिक मटेरियल है। तो जब इनकी आर्म्स का कुछ पार्ट, इनके क्रोमेटिड्स का कुछ पार्ट जब एक्सचेंज होगा तो इट्स मीन्स उनका जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है। जो ब्लू वाले का जेनेटिक मटेरियल था वो चला गया रेड वाले के पास, और जो रेड वाले का जेनेटिक मटेरियल था वो आ गया ब्लू वाले के पास। दैट इज द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर इन विच एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक प्लेस बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। ओके, आई होप आपको यहाँ तक टर्म समझ आई होगी। होमोलॉग्स क्या होते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या होते हैं, मैंने आपको बता दिया कि सिस्टर क्रोमेटिड जो एक ही क्रोमोसोम्स की आर्म्स होती हैं, जब दूसरे क्रोमोसोम्स की आर्म के साथ उनको कंपेयर करेंगे तो वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स बन जाएंगी। साइनेप्सिस पेयरिंग अप ऑफ क्रोमोसोम्स, नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स या पेयरिंग ऑफ नॉन क्रोमेटिड्स, ठीक है। इसी तरह से ये बाईवेलेंट है, यानी कि हम कह सकते हैं कि दो क्रोमोसोम्स, इस वजह से इनको बाईवेलेंट लिखा हुआ है। क्रॉसिंग ओवर वो है कि जहाँ एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटेरियल का, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर क्रोमोसोम्स पे देखें तो लिखा हुआ है किस्मेटा। किस्मेटा एक पॉइंट है, वो वाला पॉइंट जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुई है उसको क्या बोलते हैं, किस्मेटा। तो ये स्पेसिफिकली कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो जेनेटिक्स में बार बार यूज होती है, जिसमें आपने सिस्टर क्रोमेटिड्स, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, साइनेप्सिस पढ़ी, साइनेप्सिस पेयरिंग अप ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ठीक है, वो एक दूसरे को होमोलॉग तो हैं, लेकिन जो उनकी क्रोमेटिड्स हैं वो दूसरे के नॉन सिस्टर हैं। तो साइनेप्सिस क्या है, पेयरिंग ऑफ नॉन सिस्टर होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, एंड क्रॉसिंग ओवर इट इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, एंड किस्मेटा इज द पॉइंट एट विच क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस। तो नेक्स्ट अगर हम डायग्राम से देखें तो डायग्राम में भी प्रोफेज 1 है। प्रोफेज 1 के अंदर जो है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल है, ये आप देख सकते हैं कि एक्सचेंज में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज भी हुआ एज अ रिजल्ट, जैसे माइटोसिस के फिर प्रोफेज 1 में हो रहा था, सेम इसी तरह से जो है वो इसमें भी होगा। ये जो सेंट्रियोल्स है वो अपोजिट साइड पर मूव कर जाएंगे, स्पिंडल फाइबर्स ओरिजिनेट होंगी, और इसके अलावा जो इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो भी डिसअपीयर हो जाएगी। नेक्स्ट हम यहाँ से भी देख लेते हैं कि जो प्रोफेज 1 है वो प्रोफेज 1 में जो है वो कौन कौन सी इवेंट्स हो रहे हैं। इट अकाउंट्स 90% ऑफ टोटल टाइम स्पेंट इन मियोसिस, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, अगर विच इज कॉल्ड साइनेप्सिस। साइनेप्सिस का आपको मैंने बता दिया कि साइनेप्सिस क्या होते हैं, और मोस्टली जो मियोसिस का टाइम है वो 90% जो टाइम है वो कहाँ गुजरता है, प्रोफेज 1 के अंदर, क्योंकि प्रोफेज 1 के अंदर ये चेंजेस ऐसी आ रही होती हैं, क्रॉसिंग ओवर, साइनेप्सिस वगैरह, जो इसको डिफर कर रहा होता है माइटोसिस से। तो ज़ाहिर है हम कहते हैं कि ऑफस्प्रिंग जो है वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स से सिमिलर नहीं होते, उनके अंदर डिफरेंसेस आते हैं। तो वो डिफरेंसेस किसकी वजह से आ रहे हैं, वो बेसिकली मियोसिस की ही वजह से आते हैं, और मियोसिस के प्रोफेज 1 की वजह से आ रहे हैं। किस्मेटा की डेफिनेशन लिखी हुई है, क्रोमोसोम्स शिफ्ट टुगेदर आर एट द पॉइंट एट विच क्रोमोसोम्स एट विच क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस इज नोन एज किस्मेटा। द एक्सचेंज ऑफ पार्ट्स of two homologous chromosomes is called crossing over. Centrioles migrate to opposite poles and form spindle fibers. वो opposite side मूव कर जाएंगे और जो है वो उनसे क्या ओरिजिनेट होंगे, स्पिंडल फाइबर्स। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट जो फेज़ है मियोसिस का, दैट इज़ मेटाफेज़ 1। मेटाफेज़ आपको पता है, अभी तक आपने माइटोसिस पढ़ा तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि मेटाफेज़ में जो है वो मेटाफेज़ प्लेट बनती है, जिसको इक्वेटोरियल प्लेट भी कहा जाता है। और जितने भी होमोलॉगस क्रोमोसोम्स से पीछे आपने पढ़ा जिनके अंदर क्रॉसिंग ओवर हुई हुई थी, तो आपने हर एक डायग्राम के अंदर उनकी क्रॉसिंग ओवर को शो करना है, ताकि पता चले कि ये जो है वो मियोसिस का फेज़ जो है वो चल रहा है, ठीक है, जो डिफर करता है माइटोसिस से। तो हर एक फेज़ में आपने ये शो करना है, हर एक डायग्राम में ये शो करना है कि यहाँ क्रॉसिंग ओवर हुई है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल है। अगर एक साइड जो है वो एक का पार्ट जो है वो अगर रेड है, कुछ पार्ट आपने यहाँ रेड शो करना है, और कुछ इसका पार्ट जो है वो आपने ब्लू शो करना है, जो आपने पीछे क्रॉसिंग ओवर पढ़ी थी। तो वो ये शो करेगा कि जेनेटिक मटेरियल का जो है वो प्रॉपर क्या हुआ है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हुए हैं, ठीक है।
तो वही जो जेनेटिक क्रॉसिंग ओवर हुई जिन क्रोमोसोम्स के दरमियान, वही क्रोमोसोम्स अपने आप को जो है वो एक मेटाफेज प्लेट में, एक इंटीरियर प्लेट में अरेंज कर देते हैं और उसमें जो फाइबर जो है वो ओरिजिनेट होते हैं। तो बेसिकली इसमें जो फाइबर्स कुछ उनकी बिल्कुल सेंटर में ओरिजिनेट होंगे, कुछ जो है वो एक पोल से ओरिजिनेट होंगे, दूसरे पोल तक जाएंगे, दीज आर द पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स। और इसके अलावा कुछ है वो वहाँ से ओरिजिनेट होती है और आगे नहीं जाती, दीज आर द एक्स्ट्रा माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो मैंने आपको पीछे बताया है। ठीक है, तो मेटाफेज प्लेट में जो है वो ऐसा जो है वो हम कह सकते हैं कि कोई डिफरेंसेस नहीं है, सिर्फ यही है कि जो क्रॉसिंग कवर है, क्रॉसिंग कवर से जो क्रोमोसोम्स बनते हैं वही मेटाफेज प्लेट पे जाके अपने आप को अरेंज कर देते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ एनाफेज। एनाफेज क्या है? एनाफेज वही जो क्रोमोसोम जिनके अंदर क्रॉसिंग ओवर हुई है वो सारे के सारे क्रोमोसोम्स क्या होंगे, जो सेंट्रियोल्स हैं वो अपनी तरफ क्रोमोसोम्स के पेयर को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, और जो दूसरा सेंट्रियोल है वो इसमें फाइबर्स की मदद से क्रोमोसोम्स के पेयर को अपनी तरफ। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स है वो स्प्लिट हो जाते हैं। स्प्लिट होने का क्या मतलब है, वो बिल्कुल जो है वो सेपरेट होते हैं। मिड से जब सेपरेट होंगे तो एज अ रिजल्ट कुछ क्रोमोसोम जो हैं वो एक सेंट्रियोल के पास चले जाएंगे और कुछ क्रोमोसोम जो हैं वो दूसरे सेंट्रियोल्स के पास चले जाएंगे। तो इस वजह से क्या होता है कि क्रोमोसोम्स एक दूसरे से स्प्लिट हो जाते हैं एनाफेज के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट वन इज टीलोफेज। टीलोफेज को देखें तो टीलोफेज के अंदर क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स एनाफेज 1 के अंदर बिल्कुल ऑपोजिट पोल पे चले गए थे, एक सेंट्रियोल के पास कुछ क्रोमोसोम्स और दूसरे सेंट्रियोल के पास कुछ क्रोमोसोम्स के थे, तो अब उनकी स्प्लिटिंग भी होनी है, क्योंकि बेसिकली जब न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो उसके बाद सेल ने भी डिवाइड होना है। तो ठीक है, तो उसकी डिवीजन के लिए क्रोमोसोम जब बिल्कुल अपने ऑपोजिट पोल पे चले जाते हैं तो टीलोफेज में क्या होता है कि जो प्रोफेज है उसके ऑपोजिट जो इवेंट्स हैं वो यहाँ टेक प्लेस होते हैं। ठीक है, एक तो ये है कि सेंट्रियोल्स डिसअपियर हो जाते हैं, सेंट्रियोल्स अपीयर हो जाते हैं, इसके साथ साथ जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो भी अपीयर होगी, यहाँ भी सेंट्रियोल्स, और उसके साथ न्यूक्लियोलियस के साथ साथ जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी अपीयर हो जाएगी। अब यहाँ से न्यूक्लियस डिवाइड होगा, न्यूक्लियस डिवाइड होने के रिजल्ट में दो जो है वो न्यूक्लियस बन जाएंगे। अब ज़ाहिर हमें पता है कि न्यूक्लियस जो है वो स्पेसिफिकली एक सेल के अंदर प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है। तो इसके बाद जो है वो क्या होगी, साइटोकाइनेसिस होगी, जिसमें प्रॉपर्ली जो है वो एक साइटोप्लाज्म दो साइटोप्लाज्म के अंदर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा म्योसिस 1। अगर किसी को कोई समझ नहीं आई तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।